बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिनके पास कम से कम 50,000 से 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है और वो कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें, सूद से पाक हो, हलाल मुनाफा हो और सबसे बढ़ के जो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें वो बिल्कुल सेफ हो और वो थोड़ा सा रिस्क भी लेना जानते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने पैसे कमाने हैं तो थोड़ा रिस्क आपको लेना होगा। अगर आप ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं तो ये वीडियो आज की आप लोगों के लिए है और ये वीडियो यकीनन आपको फ़ायदा दे के जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक लाज़मी देखिएगा और एंड पे लाज़मी बताइएगा कि जो शुरू में मैंने बात की है उसमें वाक़ई सच्चाई थी या नहीं थी। आज हम मेज़ान के 2 फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक है जी मेज़ान डेडिकेटेड इक्विटी फंड और दूसरा है मेज़ान इस्लामिक फंड। ये दोनों इक्विटी फंड्स हैं। इक्विटी फंड से मुराद ये है कि ऐसे फंड्स जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि बज़ाहिर पैसा आप इनको दे रहे हैं लेकिन ये आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास तजर्बा नहीं है तो ये आपके बिहाफ़ पे आपके पैसे को एक सही जगह पे इन्वेस्ट करके आपको बेहतरीन मुनाफ़ा देते हैं। आज हम इन दोनों फ़ंड को देखेंगे कि किस फ़ंड में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और कौन-सा फ़ंड आपको ज़्यादा सूट करता है, तो वो आपको खुद यहाँ से इसे पहचानना होगा। तो पहले हम बात करते हैं मेज़ान के डेडिकेटेड इक्विटी फ़ंड की। इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जी इस फंड का बुनियादी मकसद है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना जहाँ पे फंड्स ऑफ फंड्स स्कीमें अपने पैसा लगा सकें और तवील मुद्दत में एक बेहतरीन सरमायाकारी में इजाफा हो सके। आगे हम बढ़ते हैं जी। यहाँ पे इनकी जो इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर कहते हैं कि जी इस फंड का कम से कम 70% का हिस्सा जब बराह रास्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हलाल कंपनियों के हिस्से में लगाया जाता है। बाकी बच जाने वाला रकम जो कि 30% है उसको कैश की सूरत में इस्लामिक बैंकों में रखी जाती है या हुकूमत को शरई सकूक जो इस्लामिक बॉन्ड होते हैं उसमें लगाई जाती है, जिनकी मुद्दत जो है वो 90 डेज होती है। उसके बाद यहाँ पे जी नुमायाँ फ़वाइद के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके अंदर पहले आ जाता है कि जी पेशा वराना निगरानी की बात कर लेते हैं। आपके पैसों के वो लोग हैंडल करते हैं जिनके पास मार्केट के माहिर होते हैं और इनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद होता है। अंडर दी सुपरविजन ऑफ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ उस्मानी, जो कि एक माहिर एक्सपर्ट हैं इस हवाले से। तो उसके बाद आगे वो आपसे कह रहे हैं कि ये फ़ंड आपके लिए कब मौसू होता है, क्यों मौसू है। ये फ़ंड उन सरमायाकारों के लिए बनाया गया है जो ज़्यादा मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं, यानी कि हाई रिस्क और ज़्यादा ख़तरा लेने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं या और ज़्यादा मुनाफ़ा आप कमाने का इरादा रखते हैं तो ये फ़ंड आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। आगे हम फंड फैक्ट की बात कर लेते हैं। ये एक ओपन एंड फंड है। इक्विटी फंड से मुराद है कि ये एक स्टॉक मार्केट का फंड है। 2017 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का साइज इस वक्त 0.7 बिलियन है और KMN30 यानी कि जो स्टॉक मार्केट की टॉप 30 कंपनीज है उनको फॉलो करता है। इसका रिस्क हाई है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाई रिस्क से क्या मुराद है। हाई रिस्क से ये मुराद होता है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है और आपको नुकसान के चांसेस भी होते हैं। तो ये जहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा और नुकसान भी हो सकता है वो आगे एंड पे आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा फ़ायदा है और कितना ज़्यादा नुकसान है। उसके बाद यहाँ पे इनकी जो मैनेजमेंट फ़ीस है वो 3% है, यानी कि जो आपके फ़ंड को मैनेज करते हैं 1 साल की उनकी 3% की फ़ीस बनती है, जो कि 1 लाख पे 3,000 रुपए बनती है। उसका फ्रंट एंड लोड जो है वो यहाँ पे 0 से 3% हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2% मान के चलें तो 1 लाख पे 2% जब आप इस फंड पे जब इंटर होते हैं तो फिर आपको जो है वो यहाँ पे 2% की कटौती आपको होगी और जब आप एग्ज़िट होंगे तो वहाँ पे आपसे कोई कर पैसे नहीं लिए जाएँगे। ये फ़ंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। इसकी रेटिंग अच्छी है और आप यहाँ से 5,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। आगे हम आते हैं जी मिज़ान का इस्लामिक फ़ंड। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इस फंड का जो बुनियादी मकसद है सरमायाकारों को शरीयत के असूलों के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा फराहम करना है। कि फंड हलाल कंपनियों के शेयर्स में पैसा लगाता है ताकि आपकी असल रकम में भी इजाफा हो और आपको बाकायदगी से यहाँ से मुनाफा मिल सके।
तो यहाँ पे इनकी जो सरमायाकारी की जो हिकमत अमली है वो यहाँ पे इन्होंने बयान किया है कि फ़ंड की जो कुल की रकम है उसका 70% जो है वो स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है और बाकी 30% बैंक अकाउंट्स में, कैश में या शरई कंप्लायंट सरकारी सिक्योरिटीज़ में रखी जाती हैं जिनकी मुद्दत जो है वो 90 डेज़ होती है, यानी कि 90 दिन के लिए अंदर-अंदर वो आपसे आपको पैसा या मुनाफ़ा जो वो आपको दे देती हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी फ़ंड की जो नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें रिस्क में कमी है। आपका पैसा किसी एक कंपनी के बजाय मुख्तलिफ़ सनदों में लगाया जाता है ताकि नुकसान का ख़तरा कम से कम हो। मतलब अगर एक कंपनी डाउन जा रही है तो दूसरी ऊपर जा रही है तो वो आपको महसूस भी नहीं होगा। उसके बाद जब यहाँ पे नो लॉक इन पीरियड है, यानी पैसा निकालने की आज़ादी है। आप जब चाहें बगैर किसी जुर्माने या कटौती के अपने पैसे को निकाल सकते हैं और यहाँ पे आपकी जमा पूंजी माहिर और तजर्बाकार फंड मैनेजर के हाथों में होती है और यहाँ पे शरई निगरानी भी आपकी की जाती है और उसके जो स्कॉलर्स हैं वो डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी साहब हैं। आगे वो कहते हैं कि जी ये फंड किन लोगों के लिए मौजू है, वो लोग जो तवील मुद्दत के लिए दौलत बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, शरीयत के मुताबिक सरमायाकारी करके अपने सरमाया को बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ज़्यादा रिस्क लेने की सलाहियत रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर टू टेक केयर ऑफ़ योर सेविंग, तो ये एक प्रॉपर फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड की जो वो प्रॉपर केयर करता है। आगे फंड्स फैक्ट्स आ जाते हैं। एक ओपन एंड फंड है और ये इक्विटी कैटेगरी के अंदर आ जाता है, यानी ये भी स्टॉक मार्केट का फंड है और ये भी हाई रिस्क के अंदर आ जाता है। इस वक्त 57 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है इस फंड के अंदर और यहाँ पे इसकी भी जो मैनेजमेंट फीस है वो 3% है और यहाँ पे इसका फ्रंट एंड लोड वो भी 2% है। तो ये सेम ही फंड है दोनों। जो चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको बताई हैं यहाँ पे भी यही लागू होती हैं। कम से कम 5,000 की इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जब जितनी चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके मुनाफ़े की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम इनके टैक्स की भी बात करेंगे कि इनके ऊपर टैक्स की कटौती कितनी होती है और एंड पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनके मुनाफ़े चेक करने के लिए आपको इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट almazangroup.com पे आना है और यहाँ पे फंड मैनेजर रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने जब वो फंड मैनेजर रिपोर्ट का टैब ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग जब वो लेटेस्ट फंड मैनेजर रिपोर्ट है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने मीज़ान इस्लामिक फ़ंड का जो है वो यहाँ पे फ़ंड रिपोर्ट पिछले साल की ओपन कर रखी है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो फ़ंड है किस-किस कंपनी के अंदर कितने परसेंट की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और यहाँ पे सेक्टर वाइज़ भी आपको पता चल जाएगा कि किस सेक्टर के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब नीचे यहाँ पे आपको एनुअल रिटर्न भी मिल जाएँगे। 2025 के अंदर इस फ़ंड ने 59% की रिटर्न दिए थे, बड़ा आउट क्लास परफ़ॉर्म किया था। और 2024 के अंदर ये अपना ऑल टाइम हाई पे गया था और 73% का मुनाफा दिया, यानी 1,73,000 का मुनाफा। अब यहाँ पे 2023 के अंदर ये माइनस में भी गया, यानी 1,00,000 पे 2,000 का नुकसान। 2022 के अंदर भी नुकसान में गया। 2021 के अंदर इसने 35% का जो है वो यहाँ पे मुनाफा दिया। तो इसे पीछे भी आप ऑनवर्ड जब पिछले तकरीबन 7 से 8 साल का रिकॉर्ड ये आपके सामने मौजूद होता है, इसे आप देख सकते हैं। और आप इसे ये नहीं कह सकते कि अगर 2025 के अंदर ये 59% दे गया है, तो 26 के अंदर भी जी ये 60% दे के जाएगा। हो सकता है ये माइनस में चला जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। इसलिए इसको हाई रिस्क फंड के अंदर जब वो कंसीडर किया गया है। अगला जो मीज़ान का डेडिकेटेड इक्विटी फंड था, इसकी आप देख लें कि जो टॉप 10 होल्डिंग है वो किस-किस कंपनी के अंदर है। आप देख सकते हैं कि ऑयल एनर्जी सेक्टर के अंदर ये फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसने 2025 के अंदर 65% का रिटर्न दिया था। 2024 के अंदर इसने 74% का और इसी तरह ऑनवर्ड आप पिछले 7 से 8 साल का इसका रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। तो ये तकरीबन फंड्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अगर यहाँ पे मुल्की हालात या दुनिया के जो हालात हैं वो अच्छे चलते हैं, तो ये फ़ंड आपको बेहतरीन
रिटर्न दे के जाते हैं, बेहतरीन मुनाफ़ा दे के जाते हैं। इनके टैक्स भी कटते हैं, ज़ाहिर बात है। अगर आप फ़ाइलर होंगे तो 20% कटौती होगी, नॉन फ़ाइलर होंगे तो यहाँ पे 35% कटौती होगी। यहाँ पे ये आपको डिविडेंड भी दिए जाते हैं, यानी कि ये फ़ंड जिन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किए जाते हैं, वो कंपनियाँ साल के अंदर आपकी जो उनका प्रॉफ़िट होता है उसमें से आपको भी डिविडेंड दिए जाते हैं। तो उसके ऊपर भी आपको 20% बिल-तरतीब 40% जो है वो नॉन फ़ाइलर का टैक्स जो है वो अदा करना होता है। तो इसको भी आपने ज़हन में रखना होता है। अब आ जाते हैं कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। इन्वेस्टमेंट करने का तरीकाकार बहुत आसान है। मैंने अकाउंट क्रिएट करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको यहाँ पे इसका अकाउंट क्रिएट करना होगा और वहाँ पे जाके आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इसका सेपरेट से अकाउंट ओपन होता है। अगर आपके पास मीज़ान का अकाउंट है तो ये मत समझिए कि आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक नया अल मीज़ान का म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करना होगा। फिर आप किसी थर्ड पार्टी बैंक से यहाँ से अपने पैसे को इसमें ट्रांसफ़र करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ और ख़बरों के लिए, मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।